नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि 3 साढ़े 3 महीना आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के रह चुके हैं। 6 दिसंबर को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को देखेंगे और हर सब्जेक्ट के हम स्पेसिफिक टॉपिक को देखेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। हमने डेली टारगेट भी अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किए हैं, जिससे आप डेली टारगेट को पूरा करके भी अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं और वो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। डेली टारगेट वीडियो आप देख सकते हैं और डेली टारगेट जो प्रोग्राम हमने टेलीग्राम पे चलाया आप उसको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री को कैसे कवर करें। सबसे पहले हम हिस्ट्री को उठाएंगे और लगभग हमारा जो टारगेट रहेगा कि 10 दिन के अंदर हमें एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, जो हिस्ट्री की बात करते हैं तो एशियंट हिस्ट्री के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक खरीदनी है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आपको परीक्षा वाणी की बुक आपको पढ़नी है और घटना चक्र पूरा लोगन को भी आप यहाँ पे रिवीजन आपको लगाना है, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं। अगर आप इन तीनों बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपकी कि अगर 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं तो 22-23 क्वेश्चन आपके रेंज में रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन जनरली आपके क्वेश्चन रेंज में रहने वाले हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो बुक आपको पढ़नी चाहिए वो एशियंट के लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है और मॉडर्न के लिए भी आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है और पूरा लोकन को अभी आपको रिवीजन करना है। देखिए 10-10 दिन का हम टारगेट बना के चलेंगे। अभी मैं आपको डिस्कस भी करूँगा कि कैसे हमें पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो सबसे पहले जो बुक आपने देखी एशियंट के लिए आपने देख ली और मॉडर्न के लिए देख लिया, और आपने जो PYQ इसको बहुत अच्छे से रिवीजन इसका लगाना है। तो चलिए जो इतिहास के जो टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एशियंट हिस्ट्री को हम उठाएंगे तो उसमें चैप्टर जो पहला है, जब पहला आप चैप्टर पढ़ते हैं, जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला चैप्टर होता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो सोर्स क्या हैं। वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इतिहास के सोर्स का मतलब क्या है, साहित्यिक सोर्स क्या है, पुरातात्विक सोर्स क्या है, अभिलेख कौन कौन से हैं। तो जितने भी सोर्स हैं ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है। यहीं पर साहित्यिक सोर्स की जब हम बात करेंगे तो एशियंट हिस्ट्री की जितनी भी साहित्यिक पुस्तकें लिखी गई हैं वो सब आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो हल्की का सप्तशती हो, चाहे कोई सी भी हो, मतलब आप यहाँ से उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टोन एज, पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल। देखिए 2, 3, 4 ये बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राजे रजवाड़े इस टाइम नहीं थे, अभी सभ्यता विकसित ही हो रही थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो बहुत आसान है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल बनेंगे तो ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, ये सभ्यता कैसी थी। ऐसे वैदिक काल 2 भागों में बटा है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनको बहुत अच्छे से करना है। फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद महाजनपद काल पढ़ते हैं हम, जिसमें 16 जनपद हैं। 16 जनपद की आपको राजधानी आपको पता होनी चाहिए और साथ ही जो इम्पोर्टेंट जनपद है उनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कि 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ेंगे। और इसमें से जो मगध एम्पायर है उस पर शासन करने वाले जो 4 प्रमुख वंश थे, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, तो इन सब को आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो महाजनपद काल के बाद आप जो पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। देखिए जो धार्मिक आंदोलन है जिसमें आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उनकी संगति के बारे में पूछेंगे, जैन धर्म की संगति के बारे में पूछेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मौर्योत्तर काल आप पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में आपको 8 वंश के बारे में पढ़ना है। इसमें 4 वंश जो हैं वो भारतीय हैं और 4 आपके विदेशी हैं, क्योंकि यहाँ पर ही भारत पर प्राचीन भारत में आक्रमण हुआ था। तो 4 जो देशी राज्य है वो कौन से हैं, शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी वंश, ठीक है। और जो 4 विदेशी राजवंश है उसमें कौन कौन से हैं, इसमें आपके इंडो ग्रीक है, शक, पार्थियन, कुषाण, तो ये सब आप यहाँ पर देखेंगे।
इसके बाद आपको गुप्ता एम्पायर पढ़ना है, गुप्ता साम्राज्य। इसके प्रमुख राजा के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आपको पढ़ना है, समुद्रगुप्त यहाँ पे पढ़ना है गुप्ता एम्पायर में। फिर उसके बाद आपको गुप्तोत्तर पीरियड पढ़ना है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वंश है उसको देखना है, जैसे राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चालुक्य है, पाल है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट है, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपको देखना है। दक्षिण भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, जिसमें संगम युग आप पढ़ेंगे यहाँ पर, और चोल चेर पांड्य संगम युग का हिस्सा है। उसके बाद दक्षिण भारत के इतिहास में ये सब पढ़ेंगे आप, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो एशियंट हिस्ट्री में इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की। देखिए मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन जो आते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं आपके मुगल एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर से। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है, जैसे पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल आप वहाँ पढ़ चुके हैं, चोल चालुक्य राष्ट्रकूट ये सब। फिर आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं जिसको आप देखेंगे, जैसे गुलाम वंश, सबसे पहले आप गुलाम वंश पढ़ते हैं, फिर खिलजी वंश पढ़ते हैं, तुगलक वंश पढ़ते हैं, सैयद और लोदी, ये 5 जो वंश हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है। बहुत सिंपल है, आप जिससे क्वेश्चन सिलेक्टिवली पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और क्षेत्र राज्य का उदय। उस टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर तो बहमनी साम्राज्य हुआ था, तो विजयनगर एम्पायर से यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भक्ति सूफी मूवमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसमें टॉपिक है, एक तो आपका विजयनगर एम्पायर और एक आपका भक्ति सूफी मूवमेंट। इसके बाद आप मुगल साम्राज्य जब पढ़ते हैं, इसमें बाबर आप पढ़ने हैं, यहाँ पर हुमायूं आप पढ़ेंगे, हुमायूं के जो युद्ध हैं, शेरशाह सूरी हैं, अकबर हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 1707 तक आपको पढ़ना है। और उसके बाद आप मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, और यहाँ पर मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर से देखिए हर साल 1-2 सवाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कैसे पूछता है, जो पेशवा का क्रम है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री रही। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कम से कम आपके 12 से 15 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन, कि सबसे पहले कौन है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। फिर जो इन यूरोपियों ने, अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने कैसे भारत की विजय की। तो पहले बंगाल जीता उन्होंने, फिर मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध, ये सब जीतने के बाद हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी, फिर ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, इसको देखेंगे, फिर ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, और इन नीतियों के खिलाफ जो भारत की सबसे पहली प्रतिक्रिया हुई उसको देखेंगे। जैसे 1857 क्रांति को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर छोटे छोटे विद्रोह को हम देखेंगे, अभी देखेंगे हम। फिर चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब चले थे, उसमें राजा राम मोहन रॉय एंड टीम जब काम कर रही थी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के और कौन से टॉपिक हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे तो बंगाल विभाजन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से हर साल सवाल बनते हैं एग्जाम में। गांधीवादी आंदोलन पढ़ेंगे आप, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन आपको देखने। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, लाहौर अधिवेशन कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1946 को। क्रिप्स मिशन 24 मार्च 1946 को। जो क्रिप्स मिशन था वो 23 मार्च 1942 को आया था। कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे देखना है आपको। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास जो आप पढ़ते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो ये सारे चैप्टर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। प्यारे साथियों, आर्ट एंड कल्चर में जो आपको टॉपिक देखना है वो पढ़ना है कि भारतीय संस्कृति के बारे में थोड़ा सा, भारतीय विरासत का संरक्षण जो भारतीय संस्कृति का पार्ट है, तो भारतीय स्थापत्य कला है। फिर मूर्ति कला को देखना है, भारतीय चित्रकला देखना है, भारतीय नृत्य कलाएँ, भारतीय संगीत, भारतीय नाटक कला आप छोड़ सकते हैं, भारतीय पुतली कला ये सब छोड़ सकते हैं, 10 भी छोड़ सकते हैं। भारतीय हस्तशिल्प को देखना है। और देखिए भारतीय भाषा एवं साहित्य से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मेले त्यौहार पूछ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। 2025 के एग्जाम में पूछा था कि
पुष्कर मेला के बारे में पूछा था, पुष्कर कुंभ मेला के बारे में। भारत में दर्शन जो 6 दर्शन हैं उनके बारे में। तो ये कुछ चैप्टर एशियंट हिस्ट्री के आपने देखे, मिडिवल के देखे, मॉडर्न के देखे और आपने आर्ट एंड कल्चर के देखे। तो निष्कर्ष क्या निकला प्यारे साथियों? निष्कर्ष यही निकला है कि सबसे पहला आपका काम क्या होने वाला है, जो इतिहास की जो मूलभूत पुस्तकें हैं, जैसे आपका परीक्षावाणी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम है, और जो आपकी घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, इनको अच्छे से आपको रिवीजन लगाना है। उसके बाद ये कुछ जो टॉपिक मैंने आपको शेयर किए हैं, मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर किए हैं, आप वहाँ जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ से किन किन एरिया से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।